मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद जो कि माफिया है उन्हें लेकर जो है उन्हें गुजरात की जेल में रखा गया है और अब ऐसी खबरें आ रही है कि अतीक अहमद को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि अब गुजरात से उन्हें उत्तर प्रदेश लाके पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। ये मामला उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ द्वारा भी बयान दिया गया था और कहा गया था कि जो भी माफिया हैं, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया को खाक में मिला दिया जाएगा। और अब लग रहा है कि प्रदेश की पुलिस भी इसी के तहत काम करती हुई नजर आ रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था और इसके बाद जिस तरीके से अब अपडेट आ रही है कि माफिया अतीक अहमद को अब गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और यहाँ पूछताछ की जाएगी, ये बात स्पष्ट समझ आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो ये अतीक अहमद के लिए बड़ा झटका है। उमेश पाल मर्डर में बड़ी अपडेट है जो इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के मामले में अपराधियों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वह इस हत्या के साजिशकर्ता को मिट्टी में मिला देंगे। खास तौर पर अतीक अहमद का नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी से बाहर है लेकिन उनकी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रदेश की पुलिस अब इस दिशा में काम करती हुई नजर आने लगी है। उमेश पाल के हत्यारों का पता लगाने के लिए प्रयागराज की जो पुलिस है उन्होंने 10 टीमों का गठन किया जो हर संदिग्ध ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। टीमें जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। सीसीटीवी वीडियो क्लिप के जरिए अपराधियों की शनाख्त तक उनकी तलाशी भी की जा रही है। अतीक अहमद, उनकी पत्नी और बेटे समेत 9 अन्य साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज करवा लिया है। ऐसे भी चर्चा चल रही है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को इस मामले में पूछताछ की जा सकती है और पूछताछ करने के लिए उन्हें साबरमती जेल से सीधा उत्तर प्रदेश भी लाया जाएगा। इसके लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम गुजरात जाएगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी इसे लेकर अनाउंसमेंट करना बाकी है। हत्याकांड के बारे में बार बार अतीक का नाम आने और मुकदमा में नामजद दर्ज करने के बाद केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए माफिया की यूपी वापसी कराई जा सकती है। अतीक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जैसा सख्त फैसला भी लिया जा सकता है। इससे पहले एडीजी अमिताभ यश से मिले निर्देश के बाद यूपीएसटीएफ की जो टीम है उन्होंने बीती रात अतीक के गुर्गों की तलाश में कौशाम्बी, प्रयागराज, आजमगढ़ और मऊ में कई जगहों पर छापेमारी की है। इसके अलावा उमेश पाल के हत्यारों के जिस क्रेटा गाड़ी में आकर उमेश की हत्या की थी उसको अतीक के घर से कुछ ही दूर पर भी बरामद किया गया था। बता दें कि उमेश पाल की पत्नी जयपाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके 2 बेटे, उनके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और 506, 120 भी 34 विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राधिकारी जयपाल ने आरोप लगाया कि उनके पति उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड में चश्मदीद गवाह थे और वर्ष 2006 में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके साथियों ने उमेश पाल का अपहरण करके अदालत में ले जाकर जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाही दिलाई थी। जयपाल ने कहा कि उमेश पाल ने जो है अपहरण की प्राथमिकी लिखवाई थी और इस मामले में मुकदमा चल रहा था। जयपाल ने शिकायत में यह भी कहा था कि इसी मुकदमे की सुनवाई होनी थी जिसे लेकर उमेश पाल अपने भतीजे की कार में अपने 2 सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ जिला अदालत गए थे। जयपाल ने शिकायत में कहा कि अदालत से घर वापस आने पर गली में जैसे ही उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी कार से उतरे, अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उनके 9 साथियों ने उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों पर बम और गोली से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। शिकायत में जयपाल ने कहा कि घटना में कार में बैठा ड्राइवर जो है प्रदीप शर्मा बाल बाल बच गया। सीसीटीवी कैमरे फुटेज में घटना को देखे मैं गली की ओर भागी और देखा कि ये लोग गोलियां चलाते हुए वहां से भाग गए हैं। परिवार और आसपास के लोग उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए जहां मेरे पति उमेश पाल और गगन संदीप निषाद की मृत्यु हो गई। वहां दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का इलाज भी हो रहा है।
तो शिकायत के आरोप में यह भी कहा गया कि उमेशपाल और संदीप निषाद की हत्या पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन द्वारा साजिश करके जो है अतीक के बेटे और सहयोगियों द्वारा कराई गई। शाम की घटना में उमेशपाल के स्वरूप परानी अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि देर रात सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की भी मृत्यु हो गई। तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि यह मामला इसी से जुड़ा हुआ है और इसे ही लेकर कार्रवाई देखने की बात कही जा रही है। और इसी मामले में पूछताछ के लिए अब अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से अब उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो माफिया अतीक को गुजरात लाने की तैयारी हो रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाशी, यानी अतीक अहमद के बेटे गुड्डू मुस्लिम की जो है तलाशी भी जारी है। उन्हें तलाश किया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। वही अतीक अहमद के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अतीक अहमद की जो पत्नी है उन्होंने जो है ये कहा कि 2 अफसर जो है उनके पति को मारना चाहते हैं और इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि अब अतीक की पत्नी शाइफा परवीन पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। प्रयागराज शूटआउट की सीबीआई जांच की उन्होंने मांग करवाई। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि अतीक अहमद की पत्नी पर बीएसपी एक्शन ले सकती है और उन्होंने सपा को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी अतीक अहमद के मामले में लगातार जो है बड़ी अपडेट आ रही है। पत्नी को डर है कि पति को 2 अफसर मारने की साजिश कर रही हैं। सीएम योगी को उन्होंने पत्र लिख दिया है। तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी पर भी बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा बयान है कि उन पर एक्शन लिया जो है जा सकता है। उन्होंने कहा कि सपा को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराती हुई नजर आई। उन्होंने जो आपको बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या का जो अभी हत्याकांड के मामले में बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हत्या हुई मुकदमे का आजम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल उनके जो है गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के की और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बसपा प्रमुख ने कहा कि बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया है कि इस मामले में चल रही जांच इनके दोषी साबित होते हैं फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन जो है पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अब देखिए ये ऐलान जो है ये बड़ा इनकी तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर गंभीरता से किया जाएगा, इस सूचना मिलेगी उसके बाद इस पर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। वही अतीक अहमद के लिए अगर हम बात करें तो अतीक अहमद को लेकर भी ये बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जहां पर इस पूरे मर्डर केस को लेकर अब अतीक अहमद को अगर आप देखेंगे तो अब गुजरात से यूपी बुलाया जाएगा और इस पूरे मामले में उमेश पाल मर्डर मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ के बाद जो कुछ निकल कर आएगा उस निष्कर्ष के बेसिस पर फिर आगे एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, आखिर ये उमेश पाल मर्डर केस क्या है और किस तरीके से अतीक अहमद इसमें आरोपी बनाए गए हैं और किस तरीके से अतीक अहमद पर भी एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।